प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धर्मकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धर्मकार जी, सास संगत जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धर्मकार जी प्रणाम करना जी। सत्संगत जी, आप संतों ने भरपूर प्यार दिया, धन्यकार दी। सतगुरु माता जी दासी के परिवार सहित, दासी सहित हम सबकी धन्यकार प्रवान करें और हमेशा हमारी झोली में सत्संग सेवा सिमरन मिला रहे। तो दतार कृपा करे। आशा है कि सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भक्ति में जीवन जी रहे होंगे, आनंद में होंगे। और सच्चे भाषा से यही विनती है कि सभी को आनंद मिले। तो साथ संगत जी कहते हैं काम कोई नहीं रुकता। अगर सत्संग में हम जाते हैं रोज़ साथ संगत जी, कोई काम नहीं रुकता और फल की भी कामना ना हो, निष्काम भाव से अगर हम सेवा करते हैं साथ संगत जी, तो संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं साथ संगत जी, प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। चीनी जो घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में, न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं तेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरु सेख, मुख उजला कर जाता है। एक तू ही निरंकार। प्यारी सत्संग जी, दासी आप जी के चरणों में बैठी, सतगुरु की कृपा से, आप संतों के आशीर्वाद से अपना रिवीजन करने, खुद को ही समझाना होता है सत्संग जी, खुद को ही सुनाना होता है सत्संग जी। कई बार कुछ ऐसे भी संत महात्मा हैं जो पढ़ नहीं पाते और दासी को बोलते थे कि आप पढ़ के बोलते हो, सुनाते हो, तो हम पढ़ नहीं पाते तो हम सुन लेते हैं। तो दासी को बहुत अच्छा लगता है सत्संग जी, जब किसी से कभी कोई बात होती है। पहले भी ऐसे हुआ करता था सत्संग जी, दासी रिकॉर्डिंग में ही भेज देती थी बोलकर। कई संत कहते थे हमें पढ़ना नहीं आता, तो दासी उनको बोलकर रिकॉर्डिंग भेज देती थी। ये आप संतों के आशीर्वाद है सत्संग जी। जन जन में इस निरंकार प्रभु को देखते हुए कहते हैं, आज भी महात्मा जी आए थे सत्संग जी, महान महात्मा इंद्रजीत जी। सत्संग जी भरपूर जगाया संतों को, क्योंकि खुले में संगत हुई। इतना जगाया, इतना जगाया। दासी ने तो जब नाम सुना मन खुश हो गया। बच्चों को बोला कि चलना, बहुत महान संत आ रहे हैं, उनके प्रवचन सुनना। साथ संगत जी जो अंदर भी हिला देते हैं, ये संत महात्मा होते हैं कि जागने पे संत को मजबूर कर देते हैं सबको। साथ संगत जी इतने विद्वान संत, जब इनके दर्शन करने का सुनते हैं कि दर्शन होंगे तो साथ संगत जी आशीर्वाद मिलेंगे, मन खुश हो जाता है। ऐसे पक्के संतों का संग करके गीत भी आता है, विश्वासी संता दे नेड़े में हो जावा। श्रद्धा भक्ति दृढ़ता दे गुण में अपनावा। गुरुमत दे परचे चो
करो मैनू पास माता, तेरे चरनां च मेरी अरदास माता, तेरे चरनां च मेरी अरदास माता। सच्चे बादशाह कृपा करो, समर्पित जीवन जिए तो सत्संग जिसमें मेरा भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करते हैं, जो मार्ग समर्पण का उस पर ही पग धरते हैं। सत्संग जी जो भी संत महात्मा समर्पण में रह रहे हैं सत्संग जी, वो फिर सत्संग जी सतगुरु के प्यारे होते हैं। सत्संग जी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। सत्संग जी जब हम अनजान थे, ज्ञान नहीं था, दासी अपनी बात कर रही है, जब ज्ञान नहीं था तो दासी ये प्रसाद चढ़ाएंगे इतने रुपए का, ये काम बन जाए 21 का या 2100 का, या जागरण कराएंगे या ये कराएंगे। तो सत्संग जी अब समझ आती है वो भक्ति तो शर्तों की भक्ति थी, उसको भक्ति नहीं कहते। जिसके बदले में कुछ लिया जाए उसे प्यार नहीं कहते, कि कोई हमें प्यार दे रहा है तो हम उसे दे रहे हैं, नहीं दे रहा तो हम उसे नहीं दे पाते प्यार। इसके लिए भी सतगुरु समझाते हैं कि हमें विशाल हृदय रखना है, सच्चे बादशाह की सिखलाइयों पे चलना है, वरना सत्संग जी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो हम भी कहते हैं कि बैठ जाओ घर पर, नहीं पढ़ना तो क्यों समय और पैसा खराब कर रहे हो। इसी तरह से हमारी भी आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो हमें यहाँ पे सत्संग जी समर्पण भाव समझाया गया है कि जैसे प्रभु रख रहा है। दासी सत्संग जी मंदिर जाती थी या घर पे भी दंडवत प्रणाम लेट कर दोनों हाथ आगे करके करना, पता नहीं था इसका मतलब क्या, नहीं पता था दंडवत प्रणाम का। वो भी यहाँ आकर पता चला कि दंडवत प्रणाम का इतना बड़ा मतलब है, जो कि हम नहीं जी रही थी। दासी तो दंडवत प्रणाम कर रही थी, लेकिन साथ में शर्तें भी थी, ये काम हो जाए, इतने व्रत रखेंगे, ये हो जाए तो इतने दिन पैदल जाएंगे, बिना चप्पल के मंदिर जाएंगे। मनते ही मनते थी, बदले में कुछ लेना और देना। परमात्मा तक से हम लोग डीलिंग कर रहे थे सत्संग जी। जब इस स्तर पे आए तो पद समझ में आया कि दंडवत प्रणाम का मतलब है कि जैसे प्रभु आप रखो। क्या हम इतना ताकत रखते हैं कि जैसे प्रभु रखे? वो भी सतगुरु ताकत देता है तो ही हम रह पाते हैं, वरना थोड़ा सा भी दुख आ जाता है हम घबरा जाते हैं। जहाँ कहीं हमारी बात नहीं मानी जाती हम घबरा जाते हैं। जहाँ हमें लगता है हमारे मन का नहीं हो रहा, सामने वाला गलत है, हम सही हैं, वहीं बेचैनी हो जाती है। तो ये सब ताकत भी बल भी सतगुरु ही देते हैं, समर्पित भाव भी सतगुरु ही देते हैं। कहते हैं रूई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। तो रुई भी सत्संग जी भिगोते हैं जैसे पानी में, बाद में वो फिर सूख जाती है। पत्थर भी नहीं बनना एकदम से। सत्संग जी कहते हैं दो दोस्त थे सत्संग जी, उन्होंने लड़ाई हुई दोनों की, तो एक ने रेत पे लिखा, एक ने पत्थर पे लिखा। तो एक दोस्त ने रहा नहीं गया, आपस में दोनों ने पूछा कि भाई तूने रेत पे क्यों लिखा? उसने कहा तूने पत्थर पे क्यों लिखा? वो कहता मैंने पत्थर पे लिखा कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तेरे से बात नहीं करूँगा। और जिसने रेत पे लिखा था उसने कहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कोई बात नहीं है ना, रेत पानी समुद्र का आएगा बहा के ले जाएगी, मेरे को अपने ऐसे पत्थर पे नहीं लिखना था। तो सत्संग जी चीनी जो घुल जाती है जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। कहते हैं हमें ऐसे समर्पित होना है, इसमें अर्पण होना है जैसे इसके निरंकार प्रभु के साथ एकमिक हो जाना। एकमिक सत्संग जी दासी को ध्यान आ रहा है, कुछ कोई साल होने को हो गया होगा। दासी सत्संग जी कहीं भी मार्केट जाना, कहीं भी जाना, घर में भी, तो इतना निरंकार का एहसास होना, इतना ज़्यादा होना कि दासी के सिर में दर्द होने लग जाती थी कि इतना निरंकार का एहसास। अब सत्संग जी दासी फिर जब संयोजक महात्मा गद्दी पे बैठे थे, दासी ने उनसे शेयर करा कि इतना ज़्यादा दासी को एहसास होता है कि मार्केट जाती है वहाँ भी, घर में भी, जहाँ भी जाती है बहुत ज़्यादा एहसास होता है और मेरे फिर सिर में दर्द होने लग जाती है। तो उन्होंने कहा ये सब तो एहसास चाहते हैं, सभी चाहते हैं इस निरंकार का एहसास। तो दासी ने कहा एक लिमिट में हो, जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान देती है।
तो दासी को बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर में दर्द होता है। तो सत्संग जी संयोजक महात्मा जी ने सिर पे दासी के हाथ रखा। उस दिन से सत्संग जी बड़ी कृपा है, जितना ये एहसास देता है उसी में ही आनंद की अवस्था रहती है। अब वैसा नहीं होता कि जो मेरे को कि सिर में दर्द हो, कुछ हो। सत्संग जी ये निरंकार प्रभु दयालु है। इन्होंने जो ये हमारे संयोजक महात्मा होते हैं, मुखिया जी प्रमुखी जी होते हैं, कुछ सोच समझ कर ही उनको सत्संग जी काबिलियत के हिसाब से उनको ये स्थान दिया जाता है। हमें इनकी सारी बात माननी चाहिए। ये मुख से सहज में ही बोल देते हैं, जी जाओ काम हो जाएगा, हो जाता है अगर हम विश्वास करते हैं सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु ने इनको चुना हुआ है। एक आम गुरु सिख भी अगर किसी को कुछ बोलता है सत्संग जी, सतगुरु उसकी भी लाज रखता है। फिर संत मिलता है तो कहते हैं जी काम हो गया, करता हूँ तेरे काम, होता है मेरा नाम। करता है निरंकार प्रभु है, सतगुरु करता है, नाम अपना शिष्य का कर देता है सत्संग जी। इतना दयालु होता है ये। तो हमें इसमें एक में होना है। जब इस सत्संग जी इसका भय डर, झूठ सच बोलने से पहले, कोई गलत काम करने से पहले, किसी की निंदा चुगली करने से पहले अगर हमें इसका एहसास है, ये हमें देख रहा, हमें इसका डर है, ये ना सोचे कि हम बैठे हैं हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्रभु हमें जो ज्ञान दिया, ये हमें हर समय देख रहा है। इसका भय, इसका डर, यही तो भक्ति है सत्संगत जी, जो कि हमें गलत रास्ते जाने से रोकती है, किसी की बुराई करने से, निंदा चुगली करने से, किसी का हक रोकने से। जितना जितना हम सत्संगत जी ईमानदारी से चलते हैं, उतना उतना हम प्रभु को रिझा रहे होते हैं। तो निरंकार भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। अब हम सोचे भक्ति कर रहे हैं तो हमें सारे भौतिक सुख जीवन जीने के लिए चाहिए, उतना तो परमात्मा ने सबको दिया हुआ, किसी को भूखा नहीं सुलाता सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी ये दिल का सौदा है। हम अगर प्रभु से कितना प्यार करते हैं, अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम गिले शिकवे नहीं करते। हम ये नहीं देखते हमें ये मिला है वो नहीं मिला, हम इन बातों में नहीं पड़ते अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मैं तो संगत भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, खुद को ही नहीं पता होता। जब तक हम बैठेंगे नहीं, अपने आप से बात नहीं करेंगे, ये तन खाक की ढेरी है, इसमें आखिर रहता कौन है? आत्मा जो रहती है सत्संगत जी, उसने तो इसमें निरंकार में मिल जाना है। ये तन तो एक गाड़ी के समान है, जैसे गाड़ी में एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है सत्संगत जी। ये शरीर है, इसके अंदर जो रहता है, मन कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो सत्संगत जी, तो हमें उससे आत्मा से अपनी बात करनी होती है, एहसास जगाना होता है सत्संगत जी। फिर हमारे को खुद अंदर से आवाज़ आती है कि तू यहाँ पर गलत है। तो भक्ति, अब भक्ति कर रहे हैं, बदले में हम उम्मीद कर रहे हैं। हम किसी की भी अगर सेवा कर रहे हैं तो निष्काम भाव से करें। हम ये ना सोचे कि हम कर रहे हैं तो ये भी करें। आता है दिल में, हम इंसान हैं, आता है। पहले हमारे दिल में भी आता था, जब सतगुरु मिल गए तो उन्होंने समझा दिया कि प्यार देना है, अगर नहीं मिल रहा तो भी सोचना नहीं है, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। कहते कि उसके भक्ति करने वाले हम सोचे धन मिल जाए, संसार की चीज़ें मिल जाए, वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इतने धन दौलत वाले भी हैं सत्संगत जी जो परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में सुख नहीं है, तब भी करोड़ोंपति हैं, सुख नहीं है। और अगर हमारे को सद्गुरु ने आनंद की अवस्था दी है, सत्संग सेवा सिमरन दिया है, हम शुक्र करें कि हम चैन की नींद तो सो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं सत्संगत जी कहते हैं नींद ही नहीं आती, और सोने वाले मजदूर सत्संगत जी पत्थरों पे भी सो जाते हैं। सत्संगत जी वो पत्थरों पे भी सो जाते हैं क्योंकि उनको किसी बात की फिक्र नहीं होती। जिन्होंने सत्संगत जी धन दौलत खूब होती है तो उनको वो फिक्र भी होती है कि कोई ले ना जाए, ध्यान भी रखना होता है। और जो बेफिक्र है, 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खा के भी खुश हैं, वो आनंद में रहते हैं सत्संग जी।
हम अपना आनंद खुद खोते हैं जब हम दौड़ लगाते हैं किसी दूसरे को देखकर, उसके पास इतना है तो हमारे पास क्यों नहीं। हम खुश नहीं होते, हम खुश होकर देखें, प्रभु अपने आप झोली भरता है कि ये मेरे संत को तो फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा संत तो सबके लिए मांगता रहता है, इसको तो दे दो। संगत में सासंग जी खजाना है, जितना लूट सके हम लूट लें, बस वचनों पे चलते चले जाएं। भक्त को शर्त नहीं रखनी है, निष्काम सेवा करनी है। कहते हैं इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है, इसमें केवल तू ही तू मैं मेरी का भाव नहीं। कहते हैं इसमें तू ही तू आता है, इसमें भक्ति करते हैं हम, लाभ हानि नहीं। लेकिन जो ऐसे भी हैं जो परमात्मा का खाकर मुकर जाते हैं, नहीं कहते हैं कि हमने तो मेहनत करके खुद कमाया, हमने तो। हमारे सयोजक महात्मा कहते हैं कि मेहनत करने की ताकत भी तो सतगुरु ने ही दी, परमात्मा ने ही दी। कुछ कहते हैं कि हमने खुद मेहनत करी है, हम मेहनत ना करते तो भगवान कैसे दे देता। उस मेहनत को करने के लिए भी तो परमात्मा ने शक्ति दी, बल दिया, तो हमें उसके एहसान का बदला सत्संग जी वचनों पे चलेंगे जितना जितना हम तिल फुल तो कर ही सकते हैं, पूरा तो नहीं उतार सकते। और तू ही तू करते हैं, मैं मेरी का मैं नहीं करते। सत्संग जी कहते हैं मैं करके हम सब जानते हैं क्या होता है। तू ही तू में सुख है सारा, तू ही तू। इसमें केवल मिलन असाधो, हो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जो भक्त समर्पित रहता है, गिले शिकवे से दूर रहता है, वो आनंद में रहता है, प्यार में रहता है। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कभी कभी घबरा भी जाते हैं, लेकिन जब हम संतों से मिलते हैं, संत फिर हौसला देते हैं कि सतगुरु सब ठीक करेगा। जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि जो भी वो कर रहा है सही कर रहा है, तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सत्संग जी, जो बात हमारे बस में नहीं उसके लिए सोचना ही बेकार है। सत्संग जी, इस निरंकार प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। हमने अपने सारे जोर लगा लिए, नहीं हो रहा, छोड़ दें हम निरंकार पे, इसकी रजा में ही छोड़ दें कि तेरी मर्जी होगी तभी नहीं हो रहा ये काम। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। फिर वो गुरसिख दुनिया से जब जाता है तो मुख उजला, कहते हैं ना कि आते हैं रोते हुए तो दुनिया हंसती है, खुश होती है। अब नेचुरली बच्चा किसी घर में आया है तो सत्संग जी, वो रो रहा होता है, उसे पता होता है सत्संग जी कि मेरे को संसार में भेज दिया, अब हर बात का सामना करना होगा। तो सत्संग जी कहते हैं जब यहाँ से जाएं मुख उजला कैसे होगा गुरसिख। जब वो सतगुरु के वचनों पे हम चलेंगे, जन जन में हरेक में सत्संग जी इस निरंकार प्रभु को देखेंगे, तो ना हमारे अंदर तो ज्ञान की जोत जला दी सतगुरु ने। अब हमें कोशिश करनी है औरों को भी रास्ता दिखाना है। दिया जलता है, सत्संग जी संत महात्मा समझाते हैं, दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। जो संगत में आके बैठ जाते हैं वो अंधेरा दूर हो जाता है। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे राम स्वरूप जी महात्मा जी जिनसे दासी ने ज्ञान लिया था, वो अक्सर यही कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सत्संग सेवा सिमरन कभी मत छोड़ना। वो समझाते हैं, हर संत समझाता है, सत्संग सेवा सिमरन कभी मत छोड़ना, करते रहना। कोई दुख तकलीफ नहीं सताएगी, एहसास नहीं रहेगा उसका दुख का भी, परछाई बन के धुआं बन के उड़ जाएगा। हमारे राम स्वरूप जी कहते हैं संत महात्मा महान संत है, जगह जगह प्रचार करे उन्होंने, स्कूलों में भी, ऑफिसों में भी, हर जगह जहाँ भी उन्होंने सतगुरु का भरपूर प्रचार किया। तो कहते हैं कि पहाड़ भी गिर रहा हो ना और हम सिमरन कर लें, पहाड़ भी वहां रुक जाता है। एक भक्त संत का इतना विश्वास होगा, अटूट विश्वास हो। दासी की गुरु बहन है, वो बताते हैं कि आदर्श नगर में एक बच्चा घरों से निकल आया था, ट्रक आ रहा था और वो कहते हैं दासी देख रही थी, दासी ने सिमरन शुरू कर दिया, वो बच्चा उल्टा वापस मुड़ गया, फिर उसको घर तक छोड़ा।
इतनी सिमरन में ताकत है, हम जहाँ भी खड़े होकर करते हैं, अंदर बाहर हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्संग जी दासी पहले माला लेके गिन के करती थी, 101 हो गए, 108 हो गए, तो करना राम राम 1, राम राम 2, भगवान का गिन के नाम लेना। अब यहाँ पर सात संगत जी सतगुरु के चरणों में आकर पता चलता है कि ऐसे वो गिन गिन कर हमें देने लग गया, तो कभी भी सतगुरु हिसाब नहीं रखते, वो तो हमेशा झोलियाँ भरते हैं, और हम सात संगत जी 24 घंटे में से 1 घंटा भी शायद नहीं निकाल पाते परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या संत समझाते हैं कि परमात्मा भी देख रहा होता है, अच्छा अब इसका ये काम हो गया, अभी मेरे को बैठेगा याद करेगा। चलते फिरते भी कर सकते हैं, सतगुरु ने इतना अच्छा हमें समझाया है, ज्ञान दिया है। जहाँ भी कहीं बैठे हैं, थिएटर में भी बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तब भी देखे हम निरंकार में बैठे हैं प्रभु। घर में भी टीवी भी देख रहे हैं, चाहे निरंकार में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रसोई में भी है, कमरों में भी है, यहाँ भी है, घर से बाहर निकले वहाँ भी है, हम किसी के घर गए वहाँ भी है, रोड पे चल रहे हैं वहाँ भी है। कितना विराट रूप है। जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ वो दासी की बात समझ रहे होंगे। बिना पिलर के खड़ा है, बिना पिलर के। कहते हैं कि किसी ने उनसे पूछा बाबा गुरबचन सिंह जी से कि संगत गिन के बताओ कितनी है। उन्होंने कहा एक ही है प्रभु, एक ही है, सब एक ही है, एक की उपज सारी है, एक की उपज सारी है। बस जिस दिन ये समझ आ गई बात, तो कहते हैं ना, संत समझाते हैं, उपजाऊ जमीन होती है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ उगते हैं। सत्संग जी फल फ्रूट भी, हम सब्जियां भी, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी वो पतवार से भी उग जाती है, जो फालतू की घास वगैरह उसको फेंक देते हैं। तो इसी तरह से संतों को भी सतगुरु समझाते हैं कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखने, हमें गुण बटोरने हैं। बस ऐसी तरीका आ जाए, ऐसा तरीका आ जाए सत्संगत जी, तेरे स्वभाव वर्गा मेरा स्वभाव भी बन जाए। सतगुरु पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन हम अपना स्वभाव उनकी तरह बना लें। जब भी हम सुबह उठते हैं, सत्संग जी से निरंकार प्रभु का दीदार करते हैं, ये आंखें खिड़की की तरह खुलती हैं, बंद होती हैं, इस निरंकार प्रभु के दर्शन करती हैं। कभी इसको ढूंढते थे, अब जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया हुआ, और जब वो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अरे हम तो इसको रोज देखते थे। सिर्फ सतगुरु चाहिए बताने वाले इशारा, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ। सतगुरु ने तो बताया ये प्रभु है, तभी तो कहते हैं किसके पांव पड़े हैं, कहते हैं सतगुरु के पड़े, क्योंकि सतगुरु ने रास्ता दिखाया। जो हमें रास्ता दिखाता है सत्संग जी, उसको तो पहले प्रणाम। उठते बैठते खाते पीते इसका आनंद ले। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तब भी हम इसको देखें निरंकार को, कि सच्चे भाषा तू देख रहा है, तेरे को पता मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं। हम सत्संग जाते हैं, हम जवाब भी देंगे तो कोई फट से ताना दे देते हैं, आप तो सत्संग जाते हो। बात गुरु पे आ जाती है, फिर बोल भी नहीं पाते। दासी के साथ होता है ऐसा, जहाँ कहीं जरा सा बोल दिया किसी को तो सीधा ने बताया है कि भाई आप तो सत्संग जाते हो। यानी जो सत्संग जाता है उसको सहना ही है। जहाँ उसने अपना सोचा कि जवाब दे दिया, किसी को कुछ है, वहीं सुनने को मिल जाएगा। गीत में ना, ताने बाने जगते सह के, तेरी रजा विच राजी रह के। कि सच्चे भाषा आपकी रजा में राजी रहे। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, सहना ही भक्ति है। जहाँ हमने किसी को जवाब दे दिया तो सुनने को मिल जाता है कि सत्संग जाते हैं, फिर हम सतगुरु की नज़र में गलत हो जाते हैं। सत्संग जी बहुत सहना पड़ता है पूरी तरह से भक्त बनने के लिए। कहीं ना कहीं फिर भी मिस्टेक हो जाती है, तो सतगुरु से यही माफ़ी मांगते हैं। सच्चे भाषा संसार में विचरते हैं, हर तरह के इंसान से मिलते हैं, लेकिन हम आप ही को देखें, सबके अंदर निरंकार प्रभु को देखें।
चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, प्यार दे रहा है, नहीं दे रहा, हम कर्म करें। कम से कम हम रात को चैन की नींद तो सोएंगे कि हमने नहीं गलत करा किसी के साथ। किसी ने हमारे साथ कर दिया, कोई नहीं, हम ना करें किसी के साथ, क्योंकि सतगुरु ने जाना है, दुनिया से मुख उजला करके जाना है। हम चाहे तो कोई याद तो करे, ये ना कहे कि चलो अच्छा है चले गए। तो सच्चे बादशाह हर सुबह शुरू होती तुम्हारे नाम से, परवान करना थोड़ा सा। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू, काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, फल की ना हो कामना, सेवा करे निष्काम से। हर सुबह होती शुरू, देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। गुठलियों से लेना क्या, हमको तो मतलब आम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। देखे ना अवगुण किसी के, हीरे मोती और रतन की खान है प्यारी संगत। लूट लो जितना भी चाहो, नाम धन बिन दाम के। हर सुबह होती शुरू, बात जो बस में नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें। छोड़ के तेरे हवाले, सोते हैं आराम से। हर सुबह होती शुरू, मैं भी है मैं खाना भी, और साखी भी है रूबरू। दिल के सब मिल के सब अमृत पिए, नैनों के सुंदर जाम से। हर सुबह होती शुरू। सासंगत जी, जो बात बस में नहीं है फिर चिंता क्यों करें, इसके हवाले करके हम आराम से सोया करें, सिमरन करें, खूब सिमरन करें। सच्चे बादशाह आप जी करण करावन हार हो। सच्चे बादशाह आप जी ने बड़ी कृपा करी, सुबह की संगत भी देते हो, दोपहर की भी, रात की भी। बस सच्चे बादशाह आप पंछा लिया करो परिवार सहित। आपका शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये जो हमें ज्ञान दिया, विराट रूप दिया, आत्मा का घर दिखाया, तो ततार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। निरोगी काया हो, सुखी माया हो। जहाँ जहाँ जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, शादियाँ हैं, जो भी, सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, आप सबको सारे सुख मिले। दासी समेत बाबा जी कहते थे अपने को भी ले लिया करो, जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दो सबदी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बहाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो,
सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आप जी कृपा करो। दासी पहले रेगुलर बैठ पाती थी, आप जी बिठाते थे, आप संतों के आशीर्वाद थे। आप कृपा करो, ये जो घड़ियां मिलती हैं ये बहुत आनंदमय होती हैं, जो इसके लेखे लग जाती हैं सतगुरु की याद में। हर समय इस निरंकार प्रभु का एहसास बना रहे। जैसे दासी पहले रोज रूटीन में थी, जो भी तकलीफें हैं, जो भी कुछ है, आप जी सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कृपा करो, मेहर करो, भक्तिमय जीवन पूरा परिवार ही जिए, गुरुमत पे चले, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।